हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू सरवान डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी सालगिरह है उनको सालगिरह मुबारक हो। हाँ तो जी, आज हम करने वाले हैं एक खास रीडिंग। और ये बताइए आप लोगों का कैसा समय गुजर रहा है, कैसे हैं आप सब लोग। रीडिंग नहीं देख रहे हैं, क्या हुआ? बहुत बिजी हैं, कहीं आने जाने का प्रोग्राम बन रहा है, कहीं कोई काम ज़्यादा हो गया। गर्मी तो खैर पड़ ही रही है जी, ठीक है। जैसे हम आपको याद करते हैं ऐसे आप भी हमको याद करिए जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि डिवाइन आपसे क्या चाहता है। समझे ना, डिवाइन यूनिवर्स हमसे क्या चाहती है, यूनिवर्स हमसे क्या चाहती है, अध्यात्म हमसे क्या चाहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ, उसी में से आप चूज कीजिएगा। निकल गया। और मैं इनको मिक्सअप कर देती हूँ, आप चूज करिएगा कौन सा कार्ड है, ठीक है। चूज कर लीजिए आप नंबर के हिसाब से, कार्ड के हिसाब से, ठीक है जी। तो अब मैं इसको इधर रख देती हूँ, 3 वाले को, और 2 वाले को भी मैं इधर रख देती हूँ, ओके। 1 वाले को हम यहाँ रखते हैं, ओपन करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए जी, आप पुरानी बातों को अगर भूलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे उद्धार होगा बताओ। बातों ने जो करना था, वो जो नुकसान होना था हो चुका है। अभी आप उसमें से निकलिए, आप खुद को हील करिए। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, समझे ना। आप यही एनर्जी को बार बार पुकारते रहेंगे। दुख दुख की बात जो हो गया सो हो गया, वो होने के लिए ही था, समझे ना। आप अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। नहीं कुछ हो रहा तो बैठ के फिर खाली भगवान का नाम लो। जिसने मुंह दिया है खाने के लिए 2 हाथ भी हैं, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं से आपको दाना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप उसके ऊपर छोड़ेंगे जब भी ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक अच्छा नहीं हुआ तो आगे अच्छा होगा कि नहीं होगा, जब तक आप उसके ऊपर छोड़ेंगे नहीं मालिक के ऊपर, तो कैसे मालूम पड़ेगी, ओके जी। तो यहाँ पे है कोई अपने शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कोई इधर। तो डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ अगला पिछला कर्मा था, आपको कुछ सिखाना था। किसी का आपके ऊपर कर्जा था, किसी को आपको कर्जा देना था, इसी के लिए आप इस हालत में पहुँचे। तो मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये आपकी है गाइडेंस, और डेक ऑफ कार्ड है ये जस्टिस। आपको न्याय तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी टाइम लग रही है, क्योंकि जब तक पूरे कर्मा रिलीज नहीं हो जाएंगे जब तक नहीं होगा। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो चलने में असमर्थ है, समझे। मदद आपकी तरफ आ रही है। डेविड, आपको नज़र लगी है बहुत तगड़ी, आपको नज़र लगी है, चाहे आपकी खुद की हो, चाहे आपके परिवार की हो, या दोस्त की हो, या जहाँ पे आप काम करते हैं उनकी। आपने अपने टाइम में बहुत मेहनत किया, आपकी मेहनत के ऊपर आपके उठने बैठने खाने पीने के तरीके से आपको नज़र लगी है। ये भी हो सकता है कि भी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, समझे। आप जिस तरह से प्यार से भरे हुए थे, सबसे अच्छे से बोलते, आपकी सादगी ही आपकी दुश्मन बन गई है, समझे। आज आपका रोया रोया बिना पड़ा है, आप एक पैर से चल नहीं पाते हैं, लेकिन कोई आपकी तरफ प्यार का तोहफा लेकर के आ रहा। हो सकता है आपका कोई बच्चा हो जो आपकी मदद कर रहा हो,
या चाहता है आपकी मदद करना। एक बच्चा आपको प्यार से प्रोटेक्ट कर रहा है, एक बच्चा आपको गुस्से से प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक और मदद आ रही है चल के आपके पास में। आपकी ये जो हालत हुई है इसमें से आप उठ के खड़े हुए हैं, लेकिन आपको बराबर हीलिंग मिल रही है। आप अपने परिवार को लेकर कहीं दूर भी चले गए, सबसे दूर भी चले गए। मेडिटेशन इधर है, मेडिटेशन इधर है, अभी आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन सामने ऐसा दिखता नहीं है कि आप भगवान को मान रहे हैं करके। इसने आपको दुखी करके रखा हुआ है, इसने आपको दुखी करके रखा हुआ है, इस एनर्जी ने। तो आप ऐसा तो आप कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपने ऐसा कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपकी कुछ गलत आदतें, आपका कुछ गलत एटीट्यूड है जो कि आपकी इस बढ़ंतरी में मिस्टेक डाल रहा है, या जिसकी वजह से आपके घर में या आपके बच्चों की आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई। कुछ बुरी लत हो सकती है, कुछ बुरी लत हो सकती है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। इसके लिए ये अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, और अपने विचार सम्यक रखो। आप अपना शुद्ध विचार रखो। ये डेविल इसी के लिए आया है, ये दुष्ट है, ये शैतान है जो आपके दिमाग में शैतानी बातों को लेके आता है। आपको कुछ गंदा सोचने, कुछ गंदा करने, कुछ गंदा देखने के लिए आपको उकसाता है। आपका मन में ही वो घुस के बैठी हुई है गंदी भावना, उसको आप दूर कीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। अब आप समझ रहिए, अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो डिवाइन ये चाहती है कि आप अपने मोह, जिस चीज में भी आपको गलत मोह है, उस मोह की चैन को आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सही और गलत में अंतर करना नहीं सीखेंगे तो आप की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आपने खुद ही अपनी पैरों में ये बेड़ियां डाली हुई हैं, गले में फंदा डाला हुआ है। आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है, आप अपनी आदत से मजबूर हैं। डिवाइन ये करिए, पहले अपनी आदत को सुधारिए, जिससे आपका एक रोना बिल गया, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये दोनों इसके नीचे है, इसका मतलब ये पक्का कार्ड है ही। मदद आपको मिल रही है बच्चों की, परिवार की। यहाँ देखिए, ये आपकी पत्नी, इसकी क्या हालत है। कमर झुक गई है, गर्दन झुक गई है, और नीचे मुंह करके बैठी है। अब इस हम गाइडेंस को लेते हैं। ये देखिए, धोखा। गाइडेंस ये कि आप धोखे से बचें, आपको बोला जा रहा है। किसी आदमी ने आपके साथ में दिमाग का गेम खेला है, दिमागी गेम, समझे। आपको नीचा दिखाने के लिए किया है। जब आप उसके ऐसे सीधे सीधे हाथ में नहीं आए तो उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको तोड़ा है। या आपने ही इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर ली है वैसी एनर्जी, आप गलत लोगों के साथ में खाए पिए बैठे हैं, और आपको क्या मालूम किसी ने खाने पीने में ही ऐसा कुछ सामान दिया है। नजर पड़ी है आपके ऊपर, चाहे आपकी सुंदरता के ऊपर पड़ी हो, चाहे आपके बैंक बैलेंस में पड़ी हो, या आपके परिवार पर पड़ी हो, या फिर आपकी कमाई के ऊपर पड़ी हो, लेकिन है जरूर। इसका निवारण कैसे होगा, इसका निवारण देख लेते हैं। इसके निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये धोखेबाज लोगों से बच कर रहें, बाहर के लोगों से संपर्क ना करें। अगर आप एक अकेले भी रहते हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, इसी के लिए ये ऐसा हो रहा है। आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं अब, लेकिन फुल सिलेंडर नहीं है। आप इसकी चैन को नहीं उतार पा रहे हैं। इसकी चैन को जब तक तोड़कर अलग नहीं करेंगे इस शॉर्ट से, दोनों कोनों पे ये आया, इसका मतलब ये कि आप अभी भी घिरे हुए। आपके मन के जालों को साफ कीजिए आप। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डेविल का कार्ड क्यों आया है और ये 10 ऑफ सोर्ड क्यों आई है, मेरे को इसका आप वेरीफाई करके दीजिए। डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल माइकल, मुझे इन दोनों कार्ड के लिए आप 2 कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। बहुत हो गया, आप क्षमा कर दीजिए मेरे फाइल 1 को मालिक। और आप भी अपने दिल से प्रार्थना किया करें कि जो भी कुछ हो गया, अभी बच्चे मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है, तो अब तो मेरे पाप कट जाने चाहिए। क्षमा मांगे, क्षमा सबसे बड़ी चीज है। क्षमा मांगे और फिर से वो गलती ना करने की दोहराएं, तभी आपको माफी मिलेगी। ठीक है,
देख लो गाइडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप किसी की कही हुई बात को मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से एक कार्ड आया, एक कार्ड और दीजिए। ये 10 ऑफ सोर्ड के लिए आया है, क्वीन ऑफ वांड्स। कोई लेडीज है आपके घर में, परिवार में, आपको बोलती है, उसको सब दिखता है, वो बार बार बताती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा मत करो। वो सबको बोलती है आपके परिवार में, आपको भी बोलती है, लेकिन आप उसकी सुनते नहीं है। वो इतनी ज्यादा मजबूर है, इतनी ज्यादा मजबूर है कि उसको सब कुछ अपनी आंख से देखना पड़ रहा है। बहुत वो लाचार महसूस कर रही है। उसके पास सब कुछ है, पावर है, दिमाग है, अंतर्दृष्टि है, उसको सब समझता है, लेकिन आपके चलते वो कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत मजबूर कर दिया आपने उसको। डेविल के लिए एस ऑफ वांड्स, भगवान एक्शन ले रहे हैं, भगवान एक्शन ले रहे हैं। शायद यही लेडीज की आवाज जा रही है मालिक तक। तो आपको, अगर आप इसी तरह से माफी मांगते रहे, दोनों जन, हस्बैंड वाइफ हैं, या आपके माँ बाप हैं, या कोई भैया भाभी है, जो भी कोई है, कोई भी आपके रिलेशन में है ऐसा, देखिए जहाँ भी ये जो भी कोई ये रीडिंग देख रहा है, या तो ये उसकी खुद की एनर्जी है, या फिर उसके साथ में है, या फिर उसके साथ में ही हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब हम रीडिंग देखते हैं ना, उसके साथ में उसके पूरे परिवार की भी एनर्जी उसके साथ चलती है। जिनके साथ में वो मन से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है ना, उसकी एनर्जी भी इसमें आती है। इतना आप सोच लो। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि ये इसके भी हाथ में वांड्स है, इसके यहाँ भगवान के हाथ में वांड्स है। तो ये प्रार्थना कर रही है, क्योंकि प्रार्थना ही कर सकती है, क्योंकि आपने इतना इसको गले में डाल के रखा हुआ है, आप छोड़ना नहीं चाहते, आपकी आदतें इतनी खराब है। अगर ये प्रार्थना करती भी ना, तो इसकी प्रार्थनाओं का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना बंडल रखा हुआ है ना निगेटिविटी का, कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पे कोई बुरा, कोई नशा कर रहा है, कोई बुरी आदतों में लिपटा हुआ, गलत आचरण कर रहा है, तो फल तो सामने आएंगे ही आएंगे। ये कर्म है, ये कर्म है। वो लेडीज बोलती है, लेकिन इसकी कोई सुनता नहीं है, समझे ना। और यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार हमेशा मीठा बोलने वाले ठगों के चक्कर में फंसा रहता है। ये परिवार इंसाफ होगा, पूरा परिवार जब तक नहीं एक जगह बैठ के समझेगा, नहीं मानेगा कि हमसे गलती हुई है या हम लगातार गलती कर रहे हैं, जब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अभी देखो एक भी कार्ड नहीं निकल रहा है। कैसे बचाऊं मैं इस नंबर 1 वाले को, कैसे बचाऊं? मालिक एक गाइडेंस दे दीजिए प्लीज। आया एम्परर। देखिए आप के पितृ यहाँ पे आपको देख रहे हैं, और वो चाहते हैं दिल से कि आपकी उन्नति हो। आपके पितृ चाहते हैं, आपके एंसेस्टर चाहते हैं, आपके बुजुर्ग चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये उनका कर्ज भी है, अगर किसी की बद्दुआ आपके साथ में चल रही है, तो वो आज इस बात को लेकर के दुखी है। अगर मान लो उन्होंने ही कोई आपकी बद्दुआ दी थी, तो वो इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। वो बोलते हैं कि भी आप, मैंने गलती करी है, आप गलती मत करो, आप आगे बढ़ो और इस काली एनर्जी को आप दूर कर दो, हटा दो अपने से। आप पूजा करो, सुमरन करो, आप दान करो, पुण्य करो, मेडिटेशन करो, भगवान से याद करो, भगवान से बार बार माफी मांगो, बार बार माफी मांगो। आप माफी के अलावा और कोई पूजा असर नहीं करेगी। सिर्फ माफी और माफी मांगनी है आपको भगवान से अपनी गलतियों के लिए। तो आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिलेगी। और ये अब इनका वैसे कर्ज कटने का टाइम तो आ गया, लेकिन और जल्दी से आप हीलिंग होगे, आपकी हीलिंग होगी और इनको भी सुकून मिलेगा। इन्होंने जो गलती करी है, ये आज पछता रहे ऊपर से, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इनके लिए कुछ कर पाए। हालांकि आप इनको कुछ नहीं कहते, इन्हीं का ही दिया हुआ ये सब कुछ है, आपके पितरों का, आपके बुजुर्ग लोगों का, जो इन्होंने गुस्से में आपके साथ में उल्टा सीधा कुछ ही बोला था, जाने अनजाने में जो बोल दिया उन्होंने, अपने अहंकार में, अपने को बड़ा जताने के लिए कुछ भी।
लेकिन यहाँ कुछ आदतें फिर भी आपकी हैं, इसमें कुछ आदतें हैं, वही है, वही कर्म आगे आ रहे हैं। साफ साफ ना बोलना, कुछ गलत देखना सुनना करना, कर्मा देखो किसी को नहीं छोड़ता है, समझे ना। यहाँ फजूल दोस्ती दिखाई दे रही है, फजूल का ज्ञान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तौबा कर लीजिए अपने बुरे आदतों से, तो आपका सब ठीक होगा। एंड सिस्टरों को भी फिर बल मिलेगा, आप खुश होंगे, आप खुशी से उनको याद करेंगे तो वो भी खुश होंगे, और भगवान आपको फिर आकर के बचा लेगा। ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर आपके घर में शादी ब्याह भी होने लगेंगे। आप जितना माफी मांगेंगे उतना कम है आपके लिए। बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है यहाँ पे। तो डिवाइन ये चाहती है कि भैया आप उससे जुड़ो यूनिवर्स से। देखो मेरा गला कैसा हो गया, गले में मेरा पानी अटक गया। तो वो बोल रहे हैं कि आप माफी मांगिए। हम संसार में कर्मा रिलीज करने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि आने वाला जन्म हमारा है, जब हम यहाँ से मर के जाएंगे उसके बाद में दूसरा जन्म मिले, हमें अच्छा मिले, तो इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आपको अच्छे, देखो एंजल भी देने के लिए तैयार नहीं है, इसने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है, आने के लिए कार्ड तैयार नहीं है। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए, रहम कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं मांग रही हूँ अपने पायल वन के लिए हारमनी। अपने दिल में दयालुता लेके आए, अबंडेंस आएगी जब आप माफी मांग लेंगे। प्यार भी आएगा आपके पास में, कंफर्ट भी आएगा, और होप ना छोड़ें, होप ना छोड़ें आप। आपके साथ में न्याय होगा, आप होप ना छोड़ें। शर्त एक ही है, आप फुल टू सिलेंडर करें परमात्मा को, जब ही आपके दिन बदलेंगे। यूनिवर्स ये कह रही है आपसे, ठीक है। अच्छे से देख लो कार्डों को। तो अभी हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। ओके, हो गया, डन। चलिए, जब हम पहले अच्छे नहीं करके आए कर्म, इसी के लिए हमको यहाँ पे इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। और यहाँ पे तो हमको सब कुछ दिख रहा है, अच्छा क्या है बुरा क्या समझ में आ रहा है ना। हम जिंदे हैं ना, हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हमको पता है ना क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बावजूद भी अगर हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, हमको पता है कि हमें यहाँ आग है, यहाँ पानी है, हम आग में जाएंगे तो जल जाएंगे, पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो हमको सोचना चाहिए ना, दिमाग दिया है ना ऊपर वाले ने। जब सोचने के लिए दिमाग दिए तो फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। हमको यहाँ से जाने पार होने के लिए कुछ तो साधन बनाना चाहिए ना। ऐसे कैसे होगा बताइए। पायल 2 सन कार्ड, इनके दिन तो बदल गए भैया। नया सवेरा होने वाला है, दुख के बादल दूर होने वाले हैं इनका। तो आप देखते हैं भाई यूनिवर्स इनसे क्या चाहती है। ओके, बताइए यूनिवर्स, आप मेरे पायल 2 से क्या चाहते हैं, इसको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। पायल 1 वालों तो भैया बहुत तगड़ी खिंचाई हो रही है, इनके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, इनके अगले पिछले, और किसी का कर्ज भी लगा हुआ है, और प्लस पितरों की भी है उनके ऊपर, ब्लैक मैजिक भी है, और कुछ उनकी बैड हैबिट है जिसके वजह से उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो भैया आर्कएंजल माइकल प्लीज दीजिए मेरे पायल 2 को। यूनिवर्स इनसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स इनको कौन से रास्ते पर ले जाना चाहती है। पायल 2 वालों को, पायल 2 वालों के लिए आपने क्या सोचा है यूनिवर्स प्लीज। कौन से रास्ते पे लेके जाते हैं, क्यों इनके साथ में बार बार अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, तो क्यों होता है। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आर्कएंजल माइकल, बहुत कार्ड आ गए, बहुत है। देखो ये यहाँ पे भी कोई बॉडी पेन लेके चल रहा है, यहाँ पे भी बॉडी पेन है, यहाँ पे भी इनके घर में कोई बीमार है, उससे भी चला फिरा नहीं जाता, किसी के घुटने में दर्द है। ओ बाप रे भैया क्या बात है, बड़ी टेंशन है। यहाँ पे भी काम का फल नहीं मिल रहा है इनको, और
पैसे की बड़ी वो चल रही है किल्लत यहाँ पे भी एक समझदार लेडीज है, लक्ष्मी है, और पैसे को खर्चा करने के लिए भी कोई सोच रहा है यहाँ पे। जिसको दिमाग नहीं, जैसे कोई बोलेगा वैसे ही करने लगता, समझने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पे भी ब्लैक है। अब देखो ये सूरज के नीचे ही आया है, समझे। यहाँ एनर्जी बैलेंस नहीं है आपकी, आप देख रहे हैं। यूनिवर्स कह रही है आपसे, देखो भगवान टिक नहीं रहे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। कार्ड गिरने का मतलब ही यही है, कार्ड गिर रहा है सूरज का, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी बहुत तगड़ी है। इधर भी पाइल 2 में बहुत ज़्यादा है, रोकना पड़ेगा इनको। बहुत ज़्यादा एनर्जी खराब है भाई। आप लोग सत्संग की, साधु की बात आप समझते नहीं है ना, इसी के लिए ऐसा होता है। पूजा पाठ कर्मा को आप कुछ भी नहीं समझते हैं अपने अहंकार में। जब आपके दिन अच्छे चलने लगते हैं ना, आपको ये सब बातें बकवास और फालतू लगने लगती हैं। उसी का नतीजा है ये, समझे जी। तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, अब एनर्जी चेंज हो रही है। आपके जो सोलमेट है, आपका हस्बैंड वाइफ है, जो भी कोई है, उनका आपको सपोर्ट मिल रहा है। दवा गोली आपको हो रही है, टाइम पे खाना दाना मिल रहा है, दवा गोली आपको मिल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं ना, आप ये निशान को देख लीजिए, आप देख रहे हैं ना, ये बरोबर है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे देखो आपका बरोबर से निशान बने हुए, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि आप उसको सही रास्ते से कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये पैसा खर्चा करने की सोच, जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए, कोई है ऐसे घर में बच्चा जो आपको बार उसके बाद थोड़ा भी पैसा इकट्ठा करता है, तो वो उसको ठिकाने लगाने के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है, पैसों को संभालिए। यहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, और यहाँ पर है जजमेंट, और यहाँ पे ये हैंगे ये 2 ऑफ कप एंजल आपको देख रहे हैं, और यहाँ पे इसके नीचे ही है। यहाँ पे भी 2 आए, यहाँ पे भी 2 आए। तो इसका मतलब यह है कि आपके पति पत्नी, अगर आप ठीक होते हैं तो आपकी पत्नी के शरीर में बॉडी पेन होता है, अगर उसके शरीर में बॉडी पेन होता है तो फिर आपको नहीं होता, आपको होता है तो उसको नहीं होता। आप दोनों के ऊपर ही करा रखा। हो सकता है कि आप बहुत किसी जमाने में आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रही हो, और आपके घर वालों को या लोगों को किसी दूसरों को अच्छी ना लगती हो। आप दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये रिलीज होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आप हील हो रहे हो, समझे ना, आप हील हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको प्यार भी मिलेगा और जजमेंट भी मिलेगा, पैसे को भी आप संभाल पाएंगे, और आपके बच्चे आपकी केयर कर रहे हैं यहाँ पे बुढ़ापे में रोटी आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन हुआ आपको इसी की वजह से ही है, ये नज़र की वजह से, इसने आपको अनबैलेंस किया है, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये ब्लैक मैजिक क्यों आया। इसको हम देखते हैं, इसका वेरीफाई करते हैं, इसका कारण क्या है, डेविल का आने का कारण क्या है, बताइए आर्कएंजल माइकल। ये नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए संसार में। आया तो इसको आप भेजने का उपाय कीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। ओ बाबा रे बाबा, इतने कार्ड, इतना तो नहीं ले सकती आर्कएंजल माइकल प्लीज, नाराज ना हो। क्या हुआ, माफी नहीं है क्या इसको? आर्कएंजल माइकल आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े उससे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, बहुत दबाव में आ रहे हैं। प्लीज आर्कएंजल माइकल, हम तो हमेशा ही बोलना आ रहे हैं, हे दातार कृपा करो, पालतू के ऊपर कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, बख्शिश करो दातार, बख्शिश करें मालिक।
एक कार्ड दे दीजिए, इस डेविल को हटा दीजिए प्लीज। मैं माफी मांग रही हूँ इस पाइल्टू की तरफ से आपसे, क्षमा कर दीजिए मालिक प्लीज। हील कर दीजिए आर्कएंजल माइकल इनको। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी आर्कएंजल माइकल। इस डेविल के बारे में कुछ कीजिए आप प्लीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज दीजिए एक कार्ड, ओनली वन कार्ड। आर्कएंजल माइकल प्लीज। बाबा प्लीज यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू यूनिवर्स प्लीज। हाँ ये 3 कार्ड 4 कार्ड आए, देखते हरमिट मोड में जाओ भैया, माफी मांगो, अपने नेत्रों को खोलें। जस्टिस 2 बार आया है, मिलेगा आपको फल। और यहाँ पे जो दिया है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं होते हैं, इसी के लिए ऐसा है। और ये डेथ का कार्ड है, अर्थ स्टार का है, द मून का। ये फिलहाल आपके ग्रह नक्षत्र भी ऐसे ही चल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं समय ही ऐसा। अभी आपकी सजा पूरी नहीं हुई है, पूरी सजा तसल्ली से काट लो, खुल के प्रसाद समझ के ले लो उसको। जब ही वो पेड़ हो जाएगा पुराना, फिर जस्टिस आपको मिलेगा और फिर आप बनेंगे स्टार। क्योंकि भगवान भी कभी कभी अपने बंदों को आजमाता है ताकि संसार में वो एक एग्जाम्पल बन सके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, खाली यहाँ पे एनर्जी आपकी अनबैलेंस थी और ये था, और ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे कि जिससे मुझे लगे कि आपने कुछ किया है। तो कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जब ये कार्ड आता है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने ये निकाला, तो इसमें ये है कि भी आपने किसी को तो अगले पिछले जन्म में बहुत परेशान किया है, 2 आदमियों को, समझे ना, चाहे कोई वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, इन्हीं की वो बद्दुआ लगी हुई है। यहाँ पे मून चंद्रमा खराब हो रही, समझे, 2 का कर्ज आपके साथ में चल रहा है। यूनिवर्स कह रही है अपनी इंट्यूशन, ऐसा आप किसी के दिमाग पे बैठे रहते थे कि आप उसको सोचने के लायक नहीं छोड़ा, आपने कुछ करने के लायक नहीं छोड़ा, बांध दिया उसको हर तरह से इमोशनली, समझे ना, इमोशनली बंधे हुए ना। ये देखो ना यहाँ पे, ये बंधे हुए ना चैन से, वही एनर्जी वापस आ रही है आपके साथ में, जो आपने दिया था वही आया है। और ये आप दोनों ही हैं जो यहाँ नीचे आए हैं, समझे। आप का जो जन्म, जो पहले जन्म में था, उसमें भी आप दुखी थे, इस जन्म में भी आप दुखी ही हैं। या आप तसल्ली से मिल नहीं पा रहे हैं दूसरे से, आपके विचार मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप पहले से ही कुछ सेट करके आए हैं कि हमको ऐसे रहना है, नहीं रहना, हम इतना ही करेंगे, बस पहले से ही आपका तय है। ठीक है, यूनिवर्स कह रही है आपसे, लेकिन आपको ये जन्म में ये कर्मा रिलीज करना ही पड़ेगा जब भी आपको कुछ होगा। अगर आपको अपना यहाँ से जाने के बाद में, अब इस प्रेजेंट से जाने के बाद में, जब आप अगले जन्म में जाएंगे, वो अच्छा चाहिए तो आपको कर्मा अच्छे करने पड़ेंगे। ओके जी, तो अभी हम चलते हैं एंजल कार्ड से। एंजल कार्ड बताइए आप क्या कहना चाहते हैं फाइल टू को आप क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। आर्कएंजल माइकल बताइए, आप आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। गुड न्यूज़ आ रही है इनकी तरफ। हो सकता है छुट्टियों में इनके जान पहचान के बच्चे आ सकें, या ये किधर जाएं। पेशेंस रखें और अपनी पावर को जगाएं, सोई हुई पावर को मैनिफेस्टेशन करें। इनका जो ये भगवान से जब मांगते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम रहता कि मैं क्या मांगूं, मांगने की ही तमीज नहीं है इनको, इसी के लिए ऐसा भी हो रहा है। कॉन्फिडेंस से मांगे जो भी कुछ आपको मांगना है, समझे।
मैनिफेस्टेशन करें, भगवान से कहें कि भी हमारे को आप क्षमा करें, हम पे दया करें, कृपा करें, हमें बुद्धि दें, हम सही रास्ते को चूज कर पाएं। या भगवान हम आप ही को छोड़ते हैं, आप ही देखिए कि हमारा किस में भला है। ऐसे ही बोल दीजिए, सीधी लाइन। अबंडेंस आ रही है आपके पास में, जैसे ही आप सही से मैनिफेस्टेशन करेंगे तभी। मैनिफेस्टेशन का उल्टा था ये, क्योंकि आपको मांगने का शौक नहीं है। मांगिए, मांगने का भी तरीका होता है। मांगने वाले की नज़र नीचे होती है, गर्दन नीचे होती है, हाथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ इसने हाथ नहीं जोड़े, खड़ा आकर के गुनाहगार के जैसा। ऐसा नहीं करना आपको। आपको आंख में आंसू भर के लेके आने, हाथ जोड़ने, गर्दन झुकानी, नज़र झुकानी है और दिल खोल के रोते हुए भगवान से मांगना है। ये आप जब ही कर पाएंगे जब आप हरमिट मूड में जाएंगे, जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे, जब। ओके, यूनिवर्स यही चाहता है आपसे, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस डेविल से पीछा छुड़ाएं, अपने आचरण में शुद्धि लेके आए। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, भगवान कुछ भी नहीं रखते अपने पास में बैलेंस, सब कुछ दे देते हैं हम लोगों को जैसा हम करते हैं, समझे। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। मेरी दोनों पाइल के अंदर में ये आया है। अब देखिए सन का कार्ड था, फिर भी डेविल आ गया। बताओ क्या बताऊं मैं। कुछ तो हो रहा है कहीं पे, कोई दुखी है बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबरों में से, तबीयत को लेकर के, घर परिवार को लेकर के कुछ तो कहीं हो रहा है ऐसा। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ कार्ड को, ताकि अच्छी एनर्जी आए। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर पाइल 3 वाले। भगवान कृपा करो मालिक, क्या कहना चाहती है यूनिवर्स। वाह, द मैजिशियन, आप तो बहुत पावर वाले आदमी हो भाई। आप दिन में रात कर सकते हैं, रात में दिन कर सकते हैं, आप पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं, सब कुछ आता है आपको। लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है? मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपसे चाह रही है कि आप इनकलाब लेके आए। कैसा इनकलाब? स्पिरिचुअल इनकलाब, ठीक है। आप लोगों को भगवान से जोड़ें, हील करें लोगों को। आपका हाथ इसी तरह से उठा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इधर हूँ, जैसे कान्हा जी ने एक उंगली पे वो गिरिराज पर्वत उठा लिया था ना, ऐसे ही आप मेरे को लग रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि भैया आओ इधर, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्यार मिलेगा, दया मिलेगी। भगवान से जुड़िए आप। ओके जी, 1-2 कार्ड और ले लेते हैं और फिर उसके बाद में रीडिंग करते हैं। द मैजिशियन, जिसने भी पाइल 3 को चूज किया है, देखते हैं इनको अपने म्यूजिशियन होने का कोई घमंड तो नहीं है। यूनिवर्स इनसे क्या चाहती है? क्या वो एक साधारण इंसान है या स्पेशल इंसान है? कैसे हैं ये? ओके जी, अभी और कार्ड नहीं आ रहा है, और कार्ड नहीं आ रहा है। अब एनर्जी अस्त व्यस्त हो रही है, एनर्जी अस्त व्यस्त हो रही है। तो भगवान बोल रहे हैं जो देना था मैं कार्ड दे चुका। ओके, ये सोचते सोचते इनका भी मन इधर उधर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। शादी ब्याह में आप कहीं जाने वाले, गुड न्यूज़ आ रही है आपके परिवार में। हद से ज़्यादा बोझा आपने ले लिया है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आप एक्शन में आते हैं, किसी का भी दुख दर्द सुनते हैं तो आप भावना में बह जाते हैं। हर समस्या का हल आपके पास है। 2 बार शादी का कार्ड आया, शादी तो डेफिनेटली है इसमें। मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल अभी नहीं मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको किसी धनाढ्य लेडीज का आपके पास में सपोर्ट है, लेकिन एक आदमी है जो आपसे बार बार झूठे वादे करता है। आप इस आदमी से बच के रहें, बाउंड्री सेट करें आप इस आदमी से। कोई है जब वो देखता है कि आप अच्छे से खाने कमाने लगे हैं तो आपको डिस्टर्ब करता है, ये भाग के आ जाता है तुरंत ही आपके पास में। आप ये उठा लीजिए, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से आप बार बार संकट में आते हैं। आपकी मेहनत को ये चुरा के लेता है। आप ये प्रोटेक्ट कीजिए। ये आपसे जुड़ी हुई लेडीज को भी परेशान करता है, समझे।
आप मेहनत करते हैं, फिर देखते हैं, आप जैसे ही सोचते हैं कि काम हो गया, ये तुरंत आ जाता है। समझे? महीने के 30 दिन होते हैं ना, जैसे ही आपके हाथ में पैसे आने वाले होंगे, ये आदमी आपसे संपर्क करना चालू कर देता है। जब वो देखता है कि इसका पहला पैसा बर्बाद हो गया, तो वो नहीं आएगा आपके पास में। जैसे ही उसे लगेगा कि हाँ वो इतने दिन से काम कर रहा है, कुछ तो इसके हाथ में होगा, तुरंत ही अपना जाल फेंकता है आपके ऊपर, पकड़ लेता है आपको, खींच लेता है सब। ऐसे आदमी से आप बाउंड्री सेट कीजिए, एक्शन में आ जाइए, आँख खोल लीजिए अपनी, घूमने के लिए आप जा सकते हैं। समझे ना? पिछली बातों को, बर्डन को आप छोड़ दें। ये आपने खुद से जबरदस्ती उठाई हुई है, ये आप जबरदस्ती इसकी एनर्जी को ढो रहे हैं। छोड़ दीजिए इसको आप, और आपका पूरा क्लीन है। इससे आप पीछा छुड़ा लीजिए अपना, इसको ना बोलिए आप। एक बार ना बोल के देखिए ना कि आपका क्या नुकसान होता है और क्या नहीं होता है। आप आदी हो गए हैं क्या इसके? आपको इसका आदी नहीं होना है। समझे? आप म्यूजिशियन, आप भूलिए नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक्शन ले सकते हैं, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। तो आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? इससे ज्ञान है। बाहर की यात्रा तो डेफिनेटली है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, 3 ऑफ वांड्स है, और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। बाहर तो आपका जाना नक्की है। आप अपने जन्म स्थान से ही दूर जाएंगे, जब भी आप कुछ कमा पाएंगे। ठीक है? जहां आप रह रहे हैं, यहाँ के यार दोस्त आपको परेशान। और फिर एक बात क्या है, आप इस एनर्जी से अगर नहीं निकलना चाहेंगे ना, तो आपको इसी तरह के आदमी सब जगह मिलेंगे। ये भी सोच लो आप। समझे? जो सोचते हैं वही होता है। हम खुद ही अपने जीवन में बनाते हैं ऐसे दोस्तों को। हम खुद ही अपने क्रिएटर हैं। अच्छा सोचेंगे जब ही ना हमारे साथ में अच्छा होगा। मेहनत कीजिए। जहां ताल नहीं मिल रही वहां तो चल दो ना। क्या क्या जरूरी है वहां पे बैठने का? कोई जरूरी नहीं है। जहां विचार नहीं मिल रहे वहां से उठ के खड़े हो जाओ। जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। आराम से उठो ना। किसी से तू मैं करके उठने की जरूरत नहीं है। मान लो कल आपको कुछ काम लगता है तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको परखना पड़ेगा उसको। आपकी कसौटी पे उसको उतरना ही होगा। जभी नहीं तो आप एक ही के पीछे पड़े रहेंगे मेंढक के कुएं के जैसे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? यूनिवर्स यही कह रही है आपसे कि आप ये छलवावा लोगों से बच के रहें, बाउंड्री सेट करें फालतू लोगों से। अपनी इनर ग्रोथ करें। आप सोचें, विचारें आपने क्या ज्ञान अर्जित किया। ये स्पिरिचुअल हो सकता है, आपका बिजनेस से हो सकता है, इकोनॉमिक ज्ञान हो सकता है, हेल्थ से, वेल्थ से, परिवार से, फैमिली से, कुछ भी ज्ञान हो सकता है आपका। आप बाहर के लोगों को अपने प्राइवेट लाइफ में एंटर करने ना दें। बाउंड्री सेट कीजिए। बार बार यही आ रहा। फेथ रखें किसके ऊपर? अपने ऊपर। आप जो कर रहे हैं, आप जो फैसला ले रहे हैं वो सही है। समझे ना? आप करके देखो ना, उनकी जिंदगी में झांक के देखो, क्या वो आपको झांकने देते हैं? तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी वैल्यू कितनी है उसकी नजर में। सोचिए एक बार। जो जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में, देखो कार्ड नहीं आ रहा है, जिसको आपने अपनी जिंदगी में घुसा के रखा हुआ है, आप पूछ लीजिए। एंजल। आप एंजल के जैसे, बच्चे के जैसा आपका दिल है। आप अंदर बाहर की अपनी ब्यूटी को निखारें, मैनिफेस्टेशन करें। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये सीधा आया है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए तो वैसा ही होगा। ओके, थैंक यू। तो अभी अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तीनों को बताया, 2 का तो बड़े हार्ड थे। बड़ी स्ट्रिक्टली यूनिवर्स ने कहा है कि अपने आचरण पे आप ध्यान दें। कैसे प्रार्थनाएं करनी है, कैसे कोड कटिंग करनी है, कैसे माफी मांगनी है, वो सब आपको बताया यूनिवर्स ने। कुछ नहीं करना। आपने अब तक का जितना जीवन जिया है, आप उसको टैली कीजिए। आप खुद ही अपने जज बनिए। आपने क्या किया, नहीं किया, करना था, नहीं करना था,
आगे हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, यही सब बातें आपको सोचनी है और मैनिफेस्टेशन करनी है, माफी मांगनी है, फेथ रखना भगवान पे, आपको जरूर न्याय मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।